को बतलाएंगे ब्रोकली की उन्नत खेती कैसे हमारे किसान भाई ब्रोकली की खेती करके काफ़ी अच्छा मोटा मुनाफा ज़्यादा से ज़्यादा कमाई कैसे कर सकते हैं। और जब आप ब्रोकली की खेती कर रहे हैं तो कौन सी समस्या आती है, उसका इलाज उपाय, एक एकड़ में लागत, लाभ, मुनाफा, बेनिफिट, लाइफ साइकिल से साथ साथ दोस्तों हम बात करेंगे पौधरोपण से लेके हार्वेस्टिंग तक की संपूर्ण जानकारी के लिए इस वीडियो को पूरा वॉच करें। चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए। सबसे पहले बात करते हैं टाइमिंग। तो ब्रोकली खेती वैसे तो आप 12 महीने कर सकते हैं, तीनों सीजन पर कर सकते हैं। सर्दियों में आप अक्टूबर से नवंबर, गर्मियों पर फरवरी से मार्च और बरसात पर जुलाई अगस्त महीने पर आप खेती कर सकते हैं। यदि सर्दियों पर खेती कर रहे हैं तो अक्टूबर नवंबर के आसपास पौधरोपण कर देना चाहिए। जलवायु और टेम्परेचर के ऊपर दोस्तों बात करें तो ब्रोकली एक शीतोष्ण जलवायु का पौधा है। ब्रोकली सर्दियों में, जो सर्दियों का सीजन होता है, ठंड का जो सीजन होता है, यह फसल बहुत अच्छी बढ़वा लेती है। ठंडे नम आर्द्र जलवायु की आवश्यकता दोस्तों इस फसल के लिए पड़ती है। अब ऑफ सीजन कर रहे हैं या फिर गर्मियों के दिनों पर कर रहे हैं तो उसके लिए आप पॉली हाउस पर आप ब्रोकली की खेती कर सकते हैं। ओपन फील्ड फार्मिंग कर रहे हैं दोस्तों तो आप सितंबर, अक्टूबर, नवंबर पर आप पौधरोपण भी कर सकते हैं। ओपन फील्ड फार्मिंग के लिए भूमि और खेत की तैयारी के ऊपर बात करें तो इसकी जो खेती है, काली मिट्टी, काली दोमट है, काफ़ी ज़्यादा उपयुक्त मानी जाती है। बस मृदा की पीएच वैल्यू 5.5 से 7.8 तक चल जाती है। उत्तम जल निकास का प्रबंध होना चाहिए और उपयुक्त जीवाश्म पदार्थ वाली जो सॉइल होती है वहाँ पर आप खेती कर सकते हैं। 1 से 2 बार आपको कल्टीवेटर से ठीक तरीके से प्लोविंग कराना है और मिट्टी को ठीक तरीके से भुरभुरी करा लेना चाहिए। एकदम खेत की चारों साइड साफ सफाई होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। उन्नतशील किस्मों के ऊपर दोस्तों बात करते हैं जिनकी पैदावार काफ़ी अच्छी है तो नामधारी सीड्स की NS 1250 के नाम से आती है, सकाटा कंपनी की ग्रीन मैजिक के नाम से आती है, क्लाउस की फैंटेसी F1 के नाम से आती है, सिजेंटा कंपनी की वेस्टी हाइब्रिड के नाम से आती है और सिजेंटा कंपनी की एक और आती है मोनोपोली ब्रोकली के नाम से आती है। तो इन वैरायटी को आप लगा सकते हैं। प्रति एकड़ सीड्स 1 एकड़ में 100 से लेकर 110-120 ग्राम तक सीड्स की आवश्यकता पड़ती है। प्रति एकड़ पौधे 17 से 18,000 पौधे आपको 1 एकड़ में लगाने चाहिए। नर्सरी तैयार आप प्लास्टिक फ्रूट ट्रे में भी नर्सरी तैयार कर सकते हैं और आप चाहें तो साधारण तरीके से क्यारी विधि से भी, जिस प्रकार आप फूल गोभी है, पत्ता गोभी की नर्सरी तैयार करते हैं, उसी हिसाब से आप ब्रोकली की खेती भी कर सकते हैं। और प्लस दोस्तों आप ब्रोकली की नर्सरी भी तैयार कर सकते हैं। 25 से 27 दिनों में एकदम स्वस्थ हरी भरी नर्सरी तैयार हो जाती है। बेड तैयार की ऊपर बात करें तो बेड विधि से आप खेती कर सकते हैं। बेड की दूरी 2.5 फीट, बेड की चौड़ाई 2.5 फीट और बेड की ऊंचाई 1 फीट रखनी चाहिए। इस फसल पर आप ड्रिप भी लगा सकते हैं और आप बिना ड्रिप के भी ओपन फील्ड फार्मिंग खेती कर सकते हैं। ड्रिप लगा रहे हैं तो 16 mm इनलाइन ड्रिप को आप लगा सकते हैं। मल्चिंग पेपर 25 माइक्रोन का मल्चिंग पेपर लगाना चाहिए दोस्तों। लेकिन हमने पिछले वीडियो पर एक इंटरव्यू लिया था तो वह जो किसान भाई हैं बिना मल्चिंग, बिना ड्रिप के भी खेती कर रहे हैं और काफ़ी अच्छा लाभ कमाई कर रहे हैं। तो दोस्तों आप चाहें तो बिना मल्चिंग ड्रिप के भी आप ओपन फील्ड फार्मिंग ब्रोकली की खेती कर सकते हैं। बुआई के समय खाद तो SSP 100 किलोग्राम, MOP 30 किलो और DAP 50 किलो के साथ साथ 2 ट्रॉली गोबर की खाद, इन सभी को मिक्स करना खेत की तैयारी के समय और उसके बाद आपको सिंचाई करके पौधरोपण करना चाहिए। प्लांट डिस्टेंस एंड प्लांटेशन के ऊपर बात करते हैं। सर्वप्रथम खेत में आपको सिंचाई करना है फील्ड पर और शाम टाइम पौधरोपण करना चाहिए। और जब भी आप पौधरोपण कर रहे हो तो थोड़ा अच्छी नमी होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। एक एक पौधे की पौधरोपण करना चाहिए। पौधे से पौधे की दूरी 1 से 1.5 फीट और लान से लान की दूरी आपको 1 से 1.5 फीट रखनी चाहिए। तो सीधा है दोस्तों, पौधे से पौधे की दूरी 1.5 फीट और लान से लान की दूरी 1.5 फीट आपको रखनी चाहिए। सिंचाई के ऊपर वार्तालाप करते हैं तो ड्रिप से खेती कर रहे हैं तो 2-2 दिनों के अंतराल पर सिंचाई करें। फ्लैट एरीगेशन से 10 से 12 दिनों की अंतराल पर सिंचाई करनी चाहिए। मध्यम सिंचाई की आवश्यकता पड़ती है। खरपतवार नियंत्रण के ऊपर बात करें तो निराई गुड़ाई सबसे बेस्ट है, जो कि आप वीडियो पर देख रहे हैं। इस प्रकार भी कुल्पा चलाकर आप प्रॉपर खरपतवार को रिमूव कर सकते हैं। 25 से
30 दिन के आसपास की फसल होती है तो पहली निराई गुड़ाई करनी चाहिए, और 55 से 60 दिन के आसपास की फसल होती है तो दूसरी निराई गुड़ाई करनी चाहिए। इस फसल पर बहुत ज़्यादा दोस्तों ज़रूरी होती है निराई गुड़ाई। खरपतवार एकदम मुक्त आपको फसल रखनी चाहिए, और यदि खरपतवार खेत पर रहते हैं तो ये मान लीजिए जो रोग हैं, कीट हैं, सकिंग पेस्ट का बढ़ावा देखने के लिए मिल सकता है। तो साफ सफाई सर्वोपरि है, जरूर साफ सफाई रखें खेत पर। स्प्रे शेड्यूल के ऊपर बात करते हैं, क्योंकि इस फसल को यदि आप ऑफ सीजन कर रहे हैं तो बहुत ज़्यादा बीमारी का प्रकोप देखने के लिए मिल सकता है। लेकिन आप दोस्तों सीजन पर, सर्दियों पर ब्रोकली की खेती कर रहे हैं तो गिनी चुनी ही बीमारी आ सकती हैं, और हो सकता है बिना स्प्रे के भी आप ब्रोकली की खेती से अच्छी खासी हार्वेस्टिंग ले सकते हैं। लेकिन ऑफ सीजन कर रहे हैं तो कौन कौन सी समस्या देखने के लिए मिल सकती है, जैसे सेमी लूपर्स, तंबाकू इल्ली, हरी इल्ली, चने की इल्ली, DBM, सफ़ेद मक्खी, एफिड, जैसिड, माइट्स, व्हाइट ग्रब के साथ साथ एंथ्रेक्नोज, आर्द्रग्रान, लीफ स्पॉट्स, पाउडर मिल्ड्यू, झुलसा, कैबेज मैगट्स, माहू, काला विगलन, और साथ ही दोस्तों पत्ती धब्बा रोग के साथ साथ काली मेखला जैसी कीट का समस्या देखने के लिए मिल सकती है। लेकिन खासकर इन सभी कीटों पर यदि कोई कीट आता है तो वो है सेमी लूपर्स इल्ली, यानी पत्तियों खाने वाली इल्ली का प्रकोप देखने के लिए मिलता है। तो इन सभी की रोकथाम के लिए एफिड, जैसिड, सफ़ेद मक्खी, DBM का प्रकोप है तो इन दोनों में से कोई एक कीटनाशक का आप स्प्रे कर सकते हैं 15 लीटर की दर से। आर्द्रगलन, झुलसा, लीफ स्पॉट, पाउडर मिल्ड्यू का प्रकोप है तो इन दोनों में से कोई एक फंगिसाइड का दोस्तों आप स्प्रे कर सकते हैं 15 लीटर की दर से। सेमी लूपर्स है, इसके अलावा DBM है, तंबाकू इल्ली है, हरी इल्ली है, तो इन दोनों कीटनाशक में से कोई एक कीटनाशक 15 लीटर की दर से आप स्प्रे कर दीजिए। और जब भी आप स्प्रे कर रहे हैं तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जो घोल है प्रॉपर पत्तों पर नहीं चिपकता है, सरफेस काफ़ी ज़्यादा होती है, तो इसलिए सिलिकॉन चिप को मिलाकर, स्प्रेडर मिलाकर ही आपको स्प्रे करना चाहिए। कभी कभी हमने देखा है कि ब्रोकली का जो पौधा है बढ़वार नहीं लेता, पीलापन की समस्या देखने के लिए मिल रही है। तो कृषि रसायन की पोषक सुपर 25 ml या फिर सिजेंटा कंपनी की क्वांटिस प्लांट ग्रोथ प्रमोटर 40 ml, दोनों में से कोई एक 15 लीटर की दर से स्प्रे आप कर सकते हैं। तो इस प्रकार आपको स्प्रे शेड्यूल चलाना चाहिए दोस्तों। डिपेंड करता है, यदि आपकी फसल पर कोई रोग बीमारी का प्रकोप दिख रहा है तो कोई एक कीटनाशक का आप स्प्रे ले सकते हैं। फर्टिगेशन शेड्यूल के ऊपर बात करते हैं तो ब्रोकली की फसल पर 1-2 खाद देना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि जो प्राइमरी न्यूट्रिएंट होते, जो पोषक तत्व होते हैं, यदि डिफिशियंसी हो जाती है तो पैदावार घट जाएगी, पौधा समय से पहले ही जो फूल है वो आ जाएगा, जिससे पैदावार कम और आपको सीधा सीधा आमदनी पर जो कमी है वो देखने के लिए मिलेगी। तो जो फर्स्ट खाद है 25 से 30 दिन के आसपास की हमारी फसल होती है ट्रांसप्लांट से, तो यूरिया 35 किलो, बायोजाइम 5 किलो, इन दोनों को मिक्स करना प्रति एकड़ जड़ों के पास देकर सिंचाई करनी चाहिए। सेकंड खाद 45 से 55 दिन के आसपास की फसल होती है तो यूरिया खाद 40 किलो, माइक्रोन्यूट्रिएंट 5 किलो, मैग्नीशियम सल्फेट 10 किलो, इन तीनों को ठीक तरीके से पहले तो मिक्स करना है और जड़ों से लगभग 5 इंच दूर जड़ों के पास देकर सिंचाई करना चाहिए। अब सूटेबल स्टेटों के ऊपर दोस्तों बात करते हैं तो सभी स्टेटों पर आप ब्रोकली की खेती कर सकते हैं। तो इस प्रकार फर्टिगेशन शेड्यूल चलाना चाहिए दोस्तों, और केवल 2 खाद देने की आवश्यकता है। लाइफ साइकिल के ऊपर बात करें तो 80 से 85 दिन के आसपास का समय लग जाता है। 3 महीने के आसपास का समय दोस्तों आप मान सकते हैं। बाजार भाव के ऊपर बात करें, बाजार भाव यानी ब्रोकली का जो मार्केटिंग रेट है 15 रुपये से लेकर 60 रुपये के मध्य कीमतें देखने के लिए मिलती हैं। प्रथम तोड़ाई, प्रथम हार्वेस्टिंग के ऊपर बात करें तो 60-65 दिन के आसपास की फसल होती है तो हार्वेस्टिंग के लिए यानी ब्रोकली कटाई के लिए तैयार हो जाती है। और जो ब्रोकली का जो दोस्तों वजन है वो 400 ग्राम, 500 ग्राम, 600 और अधिकतम 700 ग्राम तक हो सकता है। तो 60-65 दिन के आसपास हार्वेस्टिंग के लिए फसल तैयार हो जाती है। जो फूल है प्रॉपर मैच्योर हो गई ब्रोकली, उन्हीं को आपको हार्वेस्टिंग करना चाहिए। तो इस हिसाब से 3 महीने के आसपास की फसल है। फर्स्ट हार्वेस्टिंग 65 दिन मान लीजिए। लागत 1 एकड़ में 28 से लेकर 30,000 रुपये के आसपास 1 एकड़ में लागत लगती है। और जो दोस्तों उत्पादन है 1 एकड़ में 100 क्विंटल के आसपास पैदावार देखने के लिए मिलती है। मुनाफा और आमदनी के ऊपर बात करें, यदि हमारे किसान भाइयों को 25 रुपये केजी का रेट मिल जाता है यानी 2500 रुपये क्विंटल, और 100 क्विंटल पैदावार 1 एकड़ में मान लेते हैं, 2500 में 100 का इंटू कर देंगे तो जो हमारा मुनाफा है 2,50,000। अब 2,50,000 में हमारी लागत लगी दोस्तों 30,000, तो जो नेट प्रॉफिट है वो आ गया 2,20,000 रुपये।
तो यदि आप ब्रोकली की खेती कर रहे हैं तो 1 एकड़ में 2,20,000 रुपये तो नहीं, लेकिन आप 90 दिनों में मात्र 3 महीने में ब्रोकली की खेती से आप 2 लाख रुपये दोस्तों कमाई कर सकते हैं। तो हमारे किसान भाई सर्दियों के दिनों पर या फिर ऑफ सीजन खेती कर रहे हैं तो पॉली हाउस पर भी, आप नेट हाउस पर भी ब्रोकली की खेती करके काफ़ी अच्छा मोटा मुनाफा, मोटी कमाई कर सकते हैं और काफ़ी अच्छे से लाभान्वित हो सकते हैं। दोस्तों आप भी सोच रहे हैं कि कम समय पर एक अच्छा मुनाफा देने वाली फसल, कम लागत, मल्चिंग भी नहीं लगानी है, ड्रिप भी, आप बिना ड्रिप के भी खेती कर सकते हैं, स्प्रिंकलर से सिंचाई कर सकते हैं, तो ब्रोकली की खेती भी आप करके काफ़ी बढ़िया प्रॉफिट निकाल सकते हैं और काफ़ी अच्छा लाभ भी ब्रोकली की खेती से निकाल सकते हैं। आप लोकल मार्केट पर भी बेच सकते हैं, लोकल जो मार्केट होते हैं वहाँ पर भी दोस्तों आप बिक्री कर सकते हैं। डिपेंड करता है कि डिमांड कैसी है। यदि डिमांड काफ़ी अच्छी है तो फिर आप ब्रोकली खेती करके और मार्केट में बिक्री करके बढ़िया प्रॉफिट निकाल सकते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों इस वीडियो से आपको कुछ नया, नॉलेजेबल, इंटरेस्टिंग, ज्ञानवर्धक सीखने के लिए ज़रूर मिला होगा। वीडियो यदि आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें ताकि ब्रोकली की जानकारी सभी किसान भाइयों को पहुंच सके, प्राप्त हो सके। तो मिलते हैं इसी प्रकार कृषि कार्य जुड़ी एक और ज्ञानवर्धक जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।